सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी तेजी से बदलते जियोपॉलिटिक्स के बारे में, जिससे दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देश हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का विरोध करने वाले देश हैं। और वेनेजुएला पर जिस प्रकार से अमेरिका ने हमला किया, उसको लेकर चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश हमलावर हैं। सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से नाटो का मोर्चा बना है, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ भी कोई मोर्चा बनेगा? वर्ल्ड वॉर के ट्रम्प कार्ड का सच। वेनेजुएला पर अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया, अमेरिका डेल्टा फोर्स के सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से बंधक बनाया, उसके बाद से पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। साउथ अमेरिकी देशों में खौफ पसर गया है, क्योंकि ट्रम्प के सख्त लहजे के बाद सभी देश खौफ में। एक बात तो तय है कि अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला करके मादुरो को बंधक बनाया, उसमें सारे इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। अमेरिका के इस एक्शन से दुनिया का कानून लागू हो गया, मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकत के बल पर किसी भी देश के राष्ट्रपति अगवा कर लो, ताकत के बल पर किसी भी देश में तख्ता पलट कर दो, ताकत के दम पर किसी भी देश के राष्ट्रपति पर जैसा चाहो वैसे इल्जाम लगा दो। अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो किया, उसके राष्ट्रपति मादुरो को जिस तरह से हथकड़ी लगाकर दुनिया के सामने उनकी तस्वीर पेश की, उस पर कई तरह से सवाल उठने लगे। चीन और रूस जैसे देशों ने तो अमेरिका के इस एक्शन की खुलकर निंदा की और अमेरिका को आईना दिखाया, लेकिन ट्रम्प को मानो किसी भी बात की परवाह नहीं है। लिहाजा सारे देशों ने यूनाइटेड नेशंस में मुद्दे को उठाया। रूस ने यूनाइटेड नेशन में वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन का विरोध किया। चीन ने भी यूनाइटेड नेशन में वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन का विरोध किया। उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका के एक्शन का विरोध किया। ईरान ने भी अमेरिका के एक्शन का विरोध किया। क्यूबा ने अमेरिकी एक्शन का विरोध किया। ब्राजील ने भी अमेरिकी एक्शन का विरोध किया। मैक्सिको ने भी वेनेजुएला पर ट्रम्प की कार्रवाई का विरोध किया। कोलंबिया ने भी यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के एक्शन का विरोध किया। चिली ने भी अमेरिका के एक्शन का विरोध किया। बेलारूस भी अमेरिका के विरोध में खड़ा हुआ। उरुग्वे ने यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका का विरोध किया। स्लोवाकिया ने भी अमेरिका का विरोध किया। साउथ अफ्रीका ने भी अमेरिका का विरोध किया। मलेशिया ने भी अमेरिका का विरोध किया। घाना ने भी अमेरिका के एक्शन का विरोध किया। सिंगापुर ने भी अमेरिका के एक्शन का विरोध किया। रिपोर्ट बता रही कि 17 से ज्यादा देशों ने अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना की। इन देशों का कहना है कि यह कदम वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ। रूस ही नहीं बल्कि चीन ने भी यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई की आलोचना की। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक्शन लिया था, उस दिन चीन के विशेष दूत वेनेजुएला में ही मौजूद थे। बावजूद इसके अमेरिकी डेल्टा फोर्स वेनेजुएला में घुसी और मादुरो को उठाकर ले गई। वेनेजुएला की फौज कुछ नहीं कर सकी, बस मूक दर्शक बनी रही और अब दुनिया अमेरिका के खिलाफ है। दुनिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी ट्रम्प के एक्शन का विरोध हो रहा है। तुलसी गबार्ड ने भी ट्रम्प के एक्शन का विरोध किया, तो वहीं न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने भी वेनेजुएला पर ट्रम्प के एक्शन की मुखालफत की। हालांकि ट्रम्प को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जहां एक तरफ दुनिया के 17 देशों ने विरोध किया है, वहीं दूसरी तरफ कई न्यूक्लियर पावर मुल्कों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन किया।
वेनेजुला पर ट्रंप के हमले को फ्रांस ने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ आलोचना के साथ ब्रिटेन ने भी अमेरिकी एक्शन को सपोर्ट किया। इजराइल ने भी ट्रंप के एक्शन को सपोर्ट किया। अर्जेंटीना ने भी वेनेजुला पर अमेरिकी एक्शन का समर्थन किया। पेरू ने भी अमेरिका का समर्थन किया। अल सल्वाडोर ने भी अमेरिकी एक्शन का समर्थन किया। वेनेजुला पर अमेरिकी हमले का इक्वाडोर ने भी समर्थन किया। अल्बानिया ने भी अमेरिकी एक्शन को सपोर्ट किया। अमेरिका के सपोर्ट में उतरे देशों का मानना है कि मादुरो सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही थी और बाहरी दबाव जरूरी हो गया था। यूरोप के कुछ देशों ने इसे लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम बताया। ये जो अमेरिका की कार्रवाई है उसका ज़्यादातर जो विश्व में जो राष्ट्र हैं या तो उसका पूरा विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं। अनेक राष्ट्रों ने इसके बारे में अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त की है कि इस तरीके का जो एक्शन है वो वेनेजुएला के लोगों के हितों के विरुद्ध है। तो जाहिर है कि ये जो पूरी स्थिति है उससे पूरे विश्व में जो पहले से ही एक रणनीति का निश्चितता बढ़ती जा रही थी उसे ये गहरा करने का ही कार्य करेगा। रशिया और चाइना ने इसकी कड़ी निंदा की है और डोनाल्ड ट्रंप जो एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध शांत कराने के लिए अनेक तरीके के प्रयास कर रहे थे, वो जाहिर है कि इस एक्शन के बाद से अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो एक बार फिर से उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और इसके जो फॉल आउट्स हैं और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के संदर्भ में जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर भी पड़ सकते हैं। जितने भी देश अमेरिका के सपोर्ट में खड़े हैं उनमें से ज्यादातर नेटो के मेंबर हैं। हालांकि फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की जैसे देशों में ट्रंप के एक्शन का विरोध भी हो रहा है। लेकिन ये देश आधिकारिक तौर पर अमेरिका का विरोध नहीं कर पा रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ट्रंप के कदम का विरोध किया, हालांकि उनका सुर नरम रहा। जाहिर है फ्रांस भी नेटो का मेंबर है। नेटो की ज्यादातर फंडिंग अमेरिका करता है। साथ ही रूस के साथ जो विवाद है उसमें अमेरिका ही सबसे बड़ा मोर्चा थामे हुए, लिहाजा चाहकर भी अमेरिका का विरोध नहीं कर सकती। यही वजह है कि नेटो के देशों की अमेरिका को मूक सहमति है। चीन और रूस को अमेरिका की चुनौती। अमेरिका ने जिस तरह से महज 30 मिनट में ही वेनेजुला को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उससे अमेरिका के हौसले बुलंद हैं। साथ ही रूस और चीन जैसे देशों को अमेरिका आईना भी दिखा रहा है। अमेरिका ने जब वेनेजुला पर हमला किया तब कहा गया कि उसने सबसे पहले डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। वेनेजुला ने चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। वेनेजुला के साथ भी वही हुआ जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। चाइनीज डिफेंस सिस्टम जवाब दे गए। वैसे भी चाइनीज सामान के लिए एक कहावत मशहूर है, चले चांद तक नहीं तो शाम तक, और वेनेजुला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चीनी हथियारों ने धोखा दे दिया। अमेरिकी हमलों में वेनेजुला का एयर डिफेंस सिस्टम हवा हो गया और अमेरिकी हमलों को रोकना तो दूर, वेनेजुला के पास मौजूद चाइनी एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के किसी विमान को डिटेक्ट नहीं कर पाए। दरअसल कई देशों की तरह वेनेजुला ने भी अरबों डॉलर खर्च कर अपने आसमान को सुरक्षित करने के लिए चीन पर भरोसा किया था, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो खुद को डिप्टी सुपर पावर समझने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एयर डिफेंस सिस्टम सो गया और पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर साबित हो गया कि चीन के हथियार कितने खोखले हैं।
JYL-1, JY-27A रडार सिस्टम बेचे थे। चीन ने जब ये सिस्टम मादुरो के देश को बेचे थे तो इसकी खूबियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्टेल्थ हंटर कहा था। JYL-1 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता 300 से लेकर 470 किलोमीटर है। वहीं JY-27A एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे स्टेल्थ विमानों जैसे कि F-35 को पकड़ने के लिए बनाया गया है और इसकी डिटेक्शन रेंज 300 से लेकर 500 किलोमीटर बताई जाती है। पिछले दशकों में वेनेजुएला के सबसे बड़े सैन्य साझेदार रूस, चीन और ईरान ही रहे हैं। रशियन वेनेजुएला संबंधों का इतिहास आपस में गहराई से जुड़ता है। रूस ने टैंक, लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम और जमीनी हथियार दिए हैं, लेकिन अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका दुनिया को अपनी धाक बताना चाहता है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से चीन लगातार वेनेजुएला में अपनी पैठ बढ़ा रहा था, वेनेजुएला से तेल खरीद रहा था। लिहाजा अब वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक कर इन दोनों देशों को बड़ा संकेत दिया है। पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्ध हमारा इलाका है और अमेरिका इस क्षेत्र में किसी की दादागिरी नहीं चलने देगा। पश्चिमी गोलार्ध पृथ्वी का वो भाग है जिसमें मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप शामिल है। साथ ही अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से भी इस परिभाषा के आधार पर इसमें आ सकते हैं। हालांकि अक्सर इसे अमेरिका केंद्रित माना जाता है। ये मानचित्र में अटलांटिक महासागर के पश्चिम में दिखाई देता है और इसमें कई देश और जल क्षेत्र हैं जो भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। जाहिर है अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि वो पश्चिमी गोलार्ध पर चीन और रूस की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्लियर है इससे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन सागर वाले इलाके में किसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी, जिसकी वजह से दुनिया में टेंशन बढ़ सकती है। अमेरिका जिस तरह से दूसरे देशों को धमका रहा है उससे दुनिया दो हिस्सों में बढ़ सकती है। एक तरफ अमेरिका और नेटो के देश होंगे, वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश। जाहिर है वेनेजुएला पर हमला कर अमेरिका ने नए साल में महासंग्राम की स्क्रिप्ट लिख दी है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।